बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज दो बड़ी खबरें हैं, दोनों हसास भी हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट भी हैं और दोनों ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत से है और एक जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत से है। और दोनों जो केसेस हैं वो हसास इसलिए हैं कि आप जानते हैं कि जो अफराद लापता हो जाते हैं या जिन अफराद को कुछ पता नहीं चलता उनसे मुतल्लिक है। और ये एक लापता शहरी है, उसकी बाजियाबी का केस है जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। और आज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने एक बड़ा ऑर्डर देते हुए 15 साल से लापता ये जो खैबर पख्तूनख्वा के शहरी है उसके वालिद को न सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 30 लाख रुपए मुआवजा देने और सिक्योरिटी का हुक्म दिया है, जिसका मतलब यह है कि अदालत जो है वो अब इन चीजों को सीरियस ले रही है, खासकर जो लापता अफराद है। तो अदालत ने जिस शहरी का नाम हारून मोहम्मद है और कहा है कि आइंदा समात से कबल जो है वो आप ये काम करें। और सेक्रेटरी दाखिला के जरिए आईजी खैबर पख्तूनख्वा को कहा गया है कि ना सिर्फ सिक्योरिटी फराहम करें बल्कि सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत की है। और जस्टिस मियां गुल हसन जो औरंगजेब हैं उनकी अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल जो दुगल हैं जबकि वो पेश हुए और जो दरखास्त गुजार शहरी हारून है ईमान मजारी जो है उनकी अदालत के अंदर पेश हुई हैं। और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप सिर्फ 30 लाख रुपए दे दें और जुर्माना अदा करें, बल्कि जो इगवा का मुकदमा है वो एक एफसी के जो कर्नल हैं, जो साबिक कमांडेंट महसूस स्काउट्स हैं, कर्नल मुजाहिद हुसैन के खिलाफ दर्ज करने के हवाले से हुक्म दिया है। और साथ ही ये कहा है कि आप जो शहरी की फैमिली है उसको सिक्योरिटी भी फराहम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि ना सिर्फ कॉम्पनसेशन दी जा रही है बल्कि वो मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दे रहे हैं। अब देखना यह है कि अगली समात तक अदालत जो है उसके हुक्म पे कितना अमल दरामद होता है, और अगर अमल दरामद नहीं होता तो अदालत उसके ऊपर क्या रद्देमल इख्तियार करती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का सवाल है। दूसरे नंबर के ऊपर एक और जो अहम मामला है वो लापता शायर जो अहमद फरहाद हैं, वो कि आज उनका जो जिस्मानी रिमांड दिया हुआ था वो खत्म हो गया है और अदालत ने उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया है, जिसका मतलब ये है कि उनकी जमानत तो हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये मामला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत के सामने आया था, उन्होंने इस मामले को टेकअप किया था और उस मामले की दरखास्त उन्होंने निपटा दी थी। उनका था वो लग ये रहा है कि हमारी इस दरखास्त की बुनियाद के ऊपर अहमद फरहाद के लिए मुश्किलात कायम की जा रही हैं और हम तो ये चाहते हैं कि वो बाजियाब होकर घर आए, बजाय इसके कि हम उसके लिए कोई मुश्किलात पैदा करें। तो अदालत ने आज मजमूई तौर पे जो ऑर्डर जारी किया है वो उर्दू के अंदर ऑर्डर जारी किया गया है और अदालत ने उस सिलसिले में कुछ जो उसूल हैं वो तय किए हैं। अब उसमें एक बात तो ये है कि जो शायर फरहाद अली अहमद फरहाद है या फराद अली शाह कह लीजिए, अहमद फरहाद की जो लापता होना है उसको अदालत ने जबरी गुमशुदगी करार दिया है। यानी आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो खुद से कहीं चला गया, तो अदालत ने उसको जबरी गुमशुदा या अगवा करार दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो आज़ाद कश्मीर धीर कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। बल्कि सिर्फ यहां तक अदालत ने काम नहीं छोड़ा बल्कि उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दिया है कि लापता अफराद से मुतल्लिक तमाम केसेस को यकजा किया जाए और लार्जर बेंच बनाने के लिए जो फाइल है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पेश की जाए। और अदालत ने उस दिन भी कहा था कि हम लार्जर कोर्ट के लिए लार्जर बेंच के लिए जाएंगे। और उसके अलावा चूंकि होता यह है कि आप एक जगह से किसी बंदे को उठाते हैं या गिरफ्तार करते हैं और किसी और जगह उसकी गिरफ्तारी डाल देते हैं, तो अदालत ने आज इस उसूल को और इस नुक्ते को भी तय कर दिया है। और अदालत ने इसमें लिखा है कि इस हवाले से कहती है कि किसी लापता, उनका इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लापता फर्द को किस इलाके, सूबे या जगह से बरामद किया गया, गिरफ्तार किया गया या कैद में रखा गया, क्योंकि अदालत का इख्तियार इस अमर वाक़े यानी जबरी गुमशुदगी से शुरू होता है और उस वक्त तक काबिल अमल रहता है जब तक लापता शख्स बरामद न हो जाए और उसके बुनियादी हुकूक बहाल न हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि वो ये नहीं कह रहे कि आप किसी और इलाके में गिरफ्तारी डाल के किसी और जगह कहें कि जनाब ये तो आपकी वो दायरा इख्तियार ही नहीं रखता। तो उनके मुताबिक जब तक वो मुतल्लिका शख्स खुद घर ना आ जाए और उसके बुनियादी हुकूक बहाल ना हो जाए तो अदालत की जुरिस्डिक्शन तब तक रहती है। अच्छा, इसके बाद
अदालत ने फिर वाज़ेह तौर पर कहा कि अहमद फरहाद की थाना लोई भेर इस्लामाबाद की हदूद से 15 मई 2024 को जबरी गुमशुदगी का सफर, 29 मई 2024 को थाना धीरकोट आजाद कश्मीर की हदूद में मज़का खेज तौर पर कानूनी दायरा इख्तियार में दाखिल हो गया। जिन हालात में गिरफ्तारी हुई अदालत उसे गैर कानूनी अमल करार देती है। यानी अब अदालत ने जबरी गुमशुदगी करार दिया, गैर कानूनी करार दिया, अदालत ने जुरिस्डिक्शन का जो उसूल है वो भी कर दिया, और फिर अदालत ने साथ ही यह भी हुक्म दिया कि फरहाद अली शाह जब घर पहुंचे तो तफ्तीशी अफसर मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कलम बंद कराए। इसका मतलब यह है कि वो बताएगा कि वो कहां था, वो किस तरीके से था, कि या क्या कुछ हुआ। फिर अदालत ने अपना उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन भी दी, कहा कि जबरी तौर पे लापता अहमद फरहाद घर नहीं पहुंच सका जो 15 मई से लापता है। मुकद्दमात के बावजूद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अहमद फरहाद को जबरी तौर पे लापता किया गया, जिसे बाजियाब कराने में रियासती इदारे नाकाम रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस किस्म की जब ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अब एक मामला तो हो गया ये, अब इन दोनों जजेस ने, ये जाहिर है कि ये बड़ी खबरें हैं और ये वो मामलात हैं जिसपे बहुत सारे लोगों के पर भी जलते हैं, बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आता है और उनको बुरा भी लगता है कि आप इस हवाले से क्या कुछ करते हैं। अब दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट से भी खबर सुन लीजिए। लाहौर हाई कोर्ट से दो खबरें हैं और दरखास्तें आई हैं। एक तो आप जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जी संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का एक मकसद था, और जो पंजाब की काबीना है उन्होंने महकमा दाखिला की एक दरखास्त के ऊपर फैसला किया, मंजूरी दी, जिसके बाद उन्होंने अदालत से रुजू किया कि भाई हमें बताएं तो सही क्या जुर्म किया है, क्या मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो वो जो संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज करने के हवाले से अदालत ने फिलहाल पंजाब हुकूमत से जवाब तलब करके समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी है, और अदालत ने पूछा है कि जनाब अदालत को आगाह किया जाए कि काबीना ने फैसला क्या किया है, आप इमरान खान के खिलाफ क्या करने क्या जा रहे हैं। तो इसको उन्होंने चैलेंज कर रखा है। तो आज दो रुकनी जो बेंच है उनके सामने मामला है। उसके बाद एक और खबर जो है, पंजाब के अंदर जो डेफेमेशन लॉ है, हत्के इज्जत का जो बिल है, वो क्या कहते हैं कि नाफिजुल अमल हो गया है। उसके ऊपर चूंकि गवर्नर साहब ने दस्तखत कर दिए हैं और दस्तखत करने के बाद उसका गजट नोटिफिकेशन होना था, तो वो गजट नोटिफिकेशन भी हो गया। अब उसके बाद आप यूं समझिए कि पंजाब में बाकायदा वो लॉ बन गया है। अब आपके या मेरे हवाले से जो चीजें हैं वो इस तरह से होती हैं कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर मेरे ऊपर इल्जाम लगता है या आपके ऊपर, तो 30 लाख रुपए तो टेबल पे रखे ना, बाकी केस साबित कब होता है, कैसे साबित होता है, उसको बाद में छोड़ा जाएगा। तो इस मामले को भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और उसकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया है, और अदालत ने इस दरखास्त को काबिल समाअत करार दे दिया है और इसके ऊपर कल समाअत होगी। और ये टिक नहीं पाएगा, जितनी जल्दबाजी में और जितनी शायद किसी की अना की तस्कीन के लिए आपने काम किया है, और जिस तरीके से तमाम तर सहाफती हल्के और तमाम जो सिविलाइज्ड लोग हैं वो इसके खिलाफ है, और आपके पास ऑलरेडी लॉ मौजूद था। सच्ची बात तो ये है, हुकूमत माने या ना माने, ये सिर्फ सोशल मीडिया को दबाव में लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने फायर वॉल वाला तमाशा लगाया, ये उसी तरह से। और फिर इसमें जो पीपल्स पार्टी की मुनाफकत है, पीपल्स पार्टी का जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अब बिलावल एंड कंपनी जो है वो टांगे निकालना शुरू हो गई है। कैसे निकालना शुरू हो गई है भाई, आपने पंजाब असेंबली में आप गूंगे बने रहे, चले उसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद ये मामला आपके गवर्नर के सामने आया, तो आपके गवर्नर ने कहा जी मैं इसको रिकंसिडर करूंगा जी, ये इतराज है जी, वापस भेजेंगे। तो आपने एक पूरा वॉकओवर दिया, आप खुद छुट्टी पे चले गए कि मुस्लिम लीग नून का गवर्नर आएगा और मुस्लिम लीग नून का गवर्नर जो है कि दस्तखत करेगा। भाई सवाल ये पैदा होता है कि आपके गवर्नर ने एतराज लगा के बिल असेंबली को क्यों नहीं भेजा? क्या आपको नहीं पता था कि कायम मकाम गवर्नर किसने आना है? आइन के तहत स्पीकर पंजाब असेंबली आता है, और जो स्पीकर पंजाब असेंबली है उसके ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से। तो आज शर्जील मेमन कह रहे थे देखिए जी पंजाब में जो हत्के इज्जत बिल है उस पर पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनी, और जो मीडिया ट्रायल है उसके जरिए पीपल्स पार्टी की साख खराब करने की कोशिश की गई है। पीपल्स पार्टी की साख क्या खराब करने की कोशिश की गई है? आप बताएं ना कि क्या पीपल्स पार्टी इस बिल के हवाले से आपने अपोजिशन के साथ एहतजाज किया है? आपने किया क्या है? आप इस पूरे के पूरे सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, आपको ओहदे मिले हैं, आपको सब कुछ मिला है। तो आप ये सिर्फ ये नहीं हो सकता कि अच्छी चीजें तो आप कबूल कर लें और बुरी चीजें आप मुस्लिम लीग नून के खाते में। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही चीज है, ये हुकूमत दोनों की मुश्तरका हुकूमत है, दोनों के वोट से बनी है। जो जो चीज हो रही है आप यूं समझिएगा वो पीपल्स पार्टी भी उतनी शरीक है जितनी मुस्लिम लीग नून है। अब आज
ये कई घंटों से खड़े हैं। उमर अयूब इस वक्त वहाँ पे असेंबली जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा है, कोई जाने नहीं दे रहा। जिस मुल्क में अपोजिशन लीडर की इज्जत नहीं है, आप वहाँ जमहूरियत का तमाशा करते हैं। ये नाटक है, करते रहे। ये अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।